माता रमाबाई अंबेडकर हॉल में मौजूद आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत काबिल अधिकारी, जिनका हर वर्ग में नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, ऐसे आदरणीय ललित के पंवार साहब। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक और काबिल अधिकारी, भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव आदरणीय श्याम एस अग्रवाल साहब, डीजी साहब जसवंत संपत राम जी, जो इस अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के आप अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ महासचिव GL वर्मा जी, भागचंद मीणा जी, दूरदर्शन के डायरेक्टर के बोहरा साहब और यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन, राजस्थान के सबसे बड़े दानवीर आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब सहित आदरणीय मंच और विराजमान यहाँ सभी बड़े और छोटे भाई बहनों, आप सभी को ओम नमो बुद्धाय। आज बुद्ध पूर्णिमा। संसार के अकेले व्यक्ति है बुद्ध, जिनको कि आज ही के दिन जिनका जन्म हुआ, आज ही के दिन जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन इस नश्वर देह को त्याग कर जिन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, वो महात्मा बुद्ध का आज बुद्ध पूर्णिमा। और हो भी क्यों ना, एक क्षत्रिय राजकुमार जब वैभव को और विलासिता को त्याग कर महलों से बाहर निकलते हैं और महलों से बाहर निकलकर बौद्धिकता को स्वयं अनुभूत करके और आम जन तक लेकर जाते हैं, जो बौद्धिकता कुछ एक गिने चुने लोगों की मिल्कियत समझी जाती थी, उस बौद्धिकता को आम आदमी तक पहुंचाने वाली पहली शख्सियत का नाम है गौतम बुद्ध। रात के घने अंधेरे में महलों को त्याग कर, अंधेरे से निकलकर रोशनी के उस लंबे सफर तक, रोशनी के उस बड़े स्तर तक बुद्ध धर्म को पहुंचाने वाले, बुद्ध धर्म प्रतिपादित करने वाले उन महात्मा का नाम है बुद्ध। और बुद्ध के जीवन में यदि अगर देखा जाए तो बड़ी बात कहा जाए तो बुद्ध का जीवन यह सिखाता है कि जीवन का सच्चा सुख साधनों में नहीं बल्कि साधना में है। वो शुद्धोधन और महामाया का बेटा यदि अगर महलों में रहता तो सिद्धार्थ बनकर रहता, और इतिहास के पन्नों में उनका यदि अगर नाम होता तो इतिहास के पन्नों में किसी एक कोने में शासकों के क्रमांक में उनका नाम होता। लेकिन जब उन्होंने महलों को त्याग कर चले तो उनका जीवन ये सिखाता है कि जीवन में यदि अगर बदलाव लाना चाहते हैं या आने वाली नस्लों को कुछ देकर जाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को, तो आपको महलों के भौतिक सुख सुविधाओं को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। तभी क्रांति का सूत्रपात किया जा सकता है, तभी एक नई इबादत लिखी जा सकती है। यह बुद्ध का जीवन सिखाता है। पूरे विश्व में चले जाइए कहीं भी, पूरे विश्व में भारत का यदि अगर एकमात्र चेहरा दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर देश में यदि अगर कोई मिलेगा तो उनका नाम है महात्मा बुद्ध। और बुद्ध का जीवन यह भी बताता है और पूर्व में कि शत्रुओं से संहार करने में, शत्रुओं से लड़ने की बजाय अपने खुद के जो अज्ञानता है उसे मारना, अज्ञानता को मारना और विश्व को एक नई चीज देना, एक नई क्रांति की इबारत लिखना, एक नए वैचारिक सूत्रपात करना, यह भी बुद्ध का जीवन सिखाता है। जीवन में आपने क्या पाया यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण यदि अगर कोई बात है तो वो यह है कि जीवन में आपने आने वाली नस्लों को क्या लौटाया। ये जो शख्सियत यहां विराजमान है, आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब, ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया, ये इसी तर्ज पर बनाया कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आने वाली नस्लों को हम क्या देकर जा रहे हैं। एक बालक आया आपके पास 1 साल पहले, 230 किलोमीटर दौड़ चुका था, पैरों के नाखून उखड़ चुके थे और भारत के सारे बड़े रिकॉर्ड उसने दौड़ में बना लिए थे। वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन टिकट के पैसे नहीं थे, पहनने के जूतों के पैसे नहीं थे। उसी दिन आदरणीय मेघराज सिंह रॉयल साहब ने संकल्प लिया कि अगर ये मेरा संतान होती तो मैं क्या करता। उसी दिन आपने एक बड़ा संकल्प लिया कि अब जो भी कोई व्यवसाय करेंगे उसका 100% मुनाफा सोसाइटी को देंगे। और तभी से लेकर इस यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की नींव रखी गई। चाहे कोई भी किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मजहब का हो, संप्रदाय का हो,
पिछले 40 वर्षों से आपके दरवाजे पर कोई भी आया तो उससे नाम, गांव, जाति, मजहब, संप्रदाय नहीं पूछा। अगर जरूरतमंद लगा तो दोनों हाथों से खुली मदद की। यदि अगर बताने लगूं, पिछले 1 साल की बात बताने लगूं, तो इस यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के प्रमुख उद्देश्यों की सर्वप्रथम बात बताते हुए 11 उद्देश्य है, जिनमें पहला उद्देश्य ऐसे बेटे बेटियां जिनके 90% से अधिक नंबर आते हैं और पिता नहीं है या माता पिता उन्हें पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो वो बेटे बेटियां इस फाउंडेशन में आए। हम उन्हें, ये फाउंडेशन रॉयल साहब द्वारा स्थापित ये फाउंडेशन उन बेटे बेटियों को अपनी ही संतान मानते हुए सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में पहुंचाने तक उन्हें गोद लेकर पढ़ाने का कार्य करेगा। और न सिर्फ पढ़ाने का कार्य, बल्कि उनकी रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, चाहते हैं कि एक रोजगार क्रांति आए। अधिक से अधिक ऐसे बच्चे बच्ची, आपको भी यदि अगर कोई आपके आसपास में, आपके क्षेत्र में, आपकी सोसाइटी में कोई भी बालक बालिका ऐसे नजर आए तो फाउंडेशन से संपर्क करें। साथ ही साथ में वो बेटियां जिनके पिता नहीं है या माता पिता विवाह करने में सक्षम नहीं है, वो बेटियां, उनकी नस्लें खराब नहीं हो जाए, बेटियां गलत रास्ते पर नहीं चली जाए, उन बेटियों को अपनी बेटी की तरह मानते हुए उनका विवाह कराने की जिम्मेदारी। और विवाह भी किसी सामान्य मैरिज होम में नहीं, एक अच्छे 5 स्टार होटल में उनका विवाह कराया जाएगा। अभी रोजगार से मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा भारतवर्ष, हमारा राजस्थान सबसे पहले हर हाथ को काम मिले, सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं है। वो जो बात है कि हमने क्या पाया, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है, हमने सोसाइटी को वापस क्या लौटाया, हम नस्लों को देकर क्या जा रहे हैं। ऐसे बेटे बेटियां, अभी आने वाले सितंबर माह से ऐसे 50 बेटे बेटियां जो पढ़ने में भले ही अव्वल ना हो, हाथ का यदि अगर हुनर सीखना चाहें, चाहे पढ़ाई में कमजोर हो, तो ऐसे बेटे बेटियां आए, उन्हें सूर्यागढ़ जैसे 5 स्टार होटल में, लक्ष्मी विलास बीकानेर होटल में उन्हें अप्रेंटिस की ट्रेनिंग कराकर, 3 साल की ट्रेनिंग कराकर उन्हें हाथ का वो हुनर सिखाया जाएगा कि आने वाले 3 साल बाद में वो हजारों और लाखों का व्यक्ति बनेगा पर महीने। उसी के लिए 10,000 रुपए उन्हें रहने के दौरान, उन्हें ये हाथ का हुनर सीखने के दौरान, चाहे वो कुक का कार्य सीखें, चाहे वो फूड एंड बेवरेज सर्विसेज में जाएं, चाहे वो हाउसकीपिंग में जाएं, चाहे वो फ्रंट ऑफिस में जाएं, चाहे वो अन्य किसी क्षेत्र में जाएं होटल लाइन के, उन्हें हाथ का हुनर सीखने के दौरान 10,000 रुपए प्रति महीना स्टाइपेंड दिया जाएगा। रहने और खाने की सुविधा भी होटल की तरफ से दी जाएगी, जो आपका सूर्यागढ़ 5 स्टार होटल दुनिया के बेहतरीन होटलों में से, बुटीक होटलों में से जिसका नंबर आता है उस होटल में। और जब 3 साल का उनका अप्रेंटिसशिप कोर्स पूरा हो जाता है तो उसके बाद में 15,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से उन्हें एकमुश्त राशि इसलिए दी जाए कि उस राशि से वो अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहें तो व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं, या उनके पास में कैपिटल ऐसी हो सकती है। इसके साथ ही साथ में ऐसी अनेकानेक योजनाएं आपके दिमाग में हैं कि आने वाले समय में, चूंकि राजस्थान को कुदरत ने इतने साधन संसाधनों से नवाजा है, इस राजस्थान को, कि राजस्थान का कोई भी बेटा बेटी भूखा नहीं रहे। योजनाएं तो इस तरह की है कि आने वाले समय में एक ऐसी योजनाएं बनाकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत की जाएंगी कि राजस्थान के 10 लाख बेटे बेटियों को 2 लाख रुपए महीने का रोजगार मिल सके। इस तरह की योजनाओं को मूर्त रूप और अमली जामा पहनाया जा रहा है इस यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। मुख्य वक्ता आदरणीय पवार साहब को आपको सुनना है। पिछले 1 वर्ष में ये फाउंडेशन बनने के बाद में अक्टूबर 2024 में, जैसा आपने वीडियो में देखा, इसकी लॉन्चिंग हुई थी जैसलमेर में, और उससे लगभग 1 साल पहले से पिछले 1.5 सालों में लगभग शिक्षा पर, बच्चियों के विवाह पर, प्रतिभावान खिलाड़ियों की मदद करने के लिए सहित अन्य सामाजिक कामों पर यह फाउंडेशन लगभग 4 करोड़ के आसपास की मदद बच्चे बच्चियों की कर चुका है, जिनमें मुझे आज इस अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में आदरणीय अध्यक्ष साहब को और महासचिव जी को ये बताते हुए गौरव की अनुभूति है कि लगभग 60 लाख से अधिक की मदद अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे बच्चियों के लिए की है। आपको याद होगा, लगभग 1.5 साल पहले राणासर नामक स्थान पर 2 दलित युवकों को कुचलकर मार दिया गया था। उनके लिए 5-7 दिन तक लगातार धरना चला।
अगर सबसे पहले किसी ने आकर, सरकारों से भी पहले आकर किन्हीं ने एक स्टेप उठाया, उनको अपना बच्चे की तरह दर्द मानते हुए, तो उन शख्सियत का नाम है मेघराज सिंह चुड़ैल साहब, जिन्होंने 51 लाख रुपए खुद के निजी मद से देकर उनके परिवारों को संबल देते हुए, और न सिर्फ उसी समय बल्कि आज भी होली पर, दिवाली पर, वार पर, त्योहार पर, खुशी के मौके पर खुद जाकर उनके परिवार से मिलते हैं या उनके प्रतिनिधि जाकर मिलते हैं और उन्हें याद करते हैं अपने परिवार का मानते हुए। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, बाड़मेर में अंबेडकर पार्क में कम्युनिटी हॉल बनाया जाना था, तब कुछ प्रतिनिधि मंडल आए, आपने बिना पूछे, बिना झिझके 2.5 लाख रुपए की वहां मदद की। इस तरह से अनेक दीगर बताने लगूं, समय की अपनी सीमाएं हैं। और ये बच्ची किरण जागृत, जिसका भी वीडियो दिखाया, ये होनहार बालिका, इस बालिका को आदरणीय चेयरमैन साहब के निर्देशन पर ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन गोद लेकर, जब तक ये सरकारी और गैर सरकारी नौकरी में नहीं लग जाती, तब तक गोद लेकर इसे आगे बढ़ाने का काम करेगा ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। साथ में अनेक इस तरह की योजनाएं हैं कि हम चाहते हैं कि राजस्थान का हर एक बेटा बेटी रोजगार से मजबूत हो। यही बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं कि हम आम आदमी के मन का एहसास बदल कर रख देंगे, लोगों के खंडित विश्वास को बदल कर रख देंगे। चढ़ने को तो ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन अकेले भी बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ सकता है, लेकिन आप सबने दिया साथ, तो हम इस राजस्थान में एक नया इतिहास लिख देंगे। पुनः महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हुए धन्यवाद।